जय हिंद साथियों। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आप सभी के लिए एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए साइंस के एमसीक्यू लेकर के आए हैं। हम कुल 100 एमसीक्यू लेकर के आए हैं। आप लोगों को लास्ट में हमें ज़रूर बताना है कि 100 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। तो पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और लास्ट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही निकले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में जो यूरिया का निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का कौन सा भाग रक्त का नियंत्रण करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोमेरुलस। क्या हो जाएगा? ग्लोमेरुलस यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव कहाँ से होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगा? अग्नाशय आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स क्रिया का नियंत्रण केंद्र है। तो क्या है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेरुरज्जु। क्या है? मेरुरज्जु आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर जो आपके गुणसूत्रों की कुल संख्या यहाँ पर आपसे पूछी गई है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उल्टा एवं वास्तविक। कैसा होता है? उल्टा एवं वास्तविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो जो विद्युत मोटर होती है वह किस सिद्धांत पर कार्य करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में धारा वाहित चालक पर यह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में लगभग कितनी ऊर्जा अगले स्तर तक पहुंचती है। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो ऊर्जा होती है किस स्तर तक पहुंचती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो यानी कि अगले स्तर तक कितनी पहुंचती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10%। क्या हो जाएगा? 10% ऊर्जा पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। तो ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CFC। क्या हो जाएगा? CFC यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नर जनन कोशिका है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्राणु। क्या हो जाएगा? शुक्राणु आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मेंडल के एकल संक्रमण में F2 पीढ़ी का लक्षण अनुपात है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 3/1। क्या हो जाएगा? 3/1 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका की कार्यात्मक इकाई है क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसके कारण होती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियां यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 220 वी पर 1100 डब्ल्यू के वीटर में धारा होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान होता है। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 7 से कम। क्या हो जाएगा? 7 से कम आपका राइट आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु है। तो जो सबसे हल्की धातु है वह कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्या राइट आंसर है? कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालक धातु है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जिंक तथा HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, H2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेडॉक्स। क्या हो जाएगा? रेडॉक्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है, तो एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा C2H5OH। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुनीकरण में प्राप्त होता है, तो साबुनीकरण में क्या प्राप्त होता है? करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साबुन एवं अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन का नियम बताता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा I/R। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परितारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल का नियम किससे संबंधित है, तो जो जूल का नियम है वह किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊष्मा। क्या हो जाएगा? ऊष्मा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम संबंधित है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनित्र, जनित्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में जैव आवर्धन सर्वाधिक किसके कारण होता है, तो जैव आवर्धन जो है वह सर्वाधिक किसके कारण होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी DDT। क्या हो जाएगा? DDT आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो जो मानव हृदय है उसमें कितने कक्ष होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो दोस्तों जो रक्त का लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का पूर्ण रूप क्या है, तो DNA का जो फुल फॉर्म है वह आपको बताना है। आपके ऑप्शंस में से आपको क्या करेक्ट आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मानव में XX गुणसूत्र किसका संकेतक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा स्त्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष का सुधार किया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति का SI मात्रक है, तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है जल्दी से बताइए, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वॉट। क्या हो जाएगा? वॉट आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है NaOH का सामान्य नाम है, तो क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉस्टिक सोडा। क्या हो जाएगा? कॉस्टिक सोडा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है धातुओं की प्रकृति सामान्यतः होती है, तो धातुओं की जो प्रकृति है सामान्यतः कैसी होती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धन विद्युती। क्या हो जाएगा? धन विद्युती यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है Fe2O3 का अपचयन किससे किया जाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम है, तो एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिरका अम्ल। क्या हो जाएगा? सिरका अम्ल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सेरिब्रम। क्या हो जाएगा? सेरिब्रम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन होता है, तो पौधे में जो जल का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम आपका करेक्ट आंसर है। जाइलम के द्वारा जल का होता है और फ्लोएम के द्वारा यहाँ पर फूड का होता है, तो यहाँ पर आपसे जाइलम पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव में श्वसन का मुख्य अंग है, तो मानव में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर फेफड़े। क्या हो जाएगा? फेफड़े आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, तो सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी फीमर। फीमर जो है सबसे लंबी जो हड्डी है मनुष्य में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा वायु में गर्म करने पर किस रंग का ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेड। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है तो कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल में उपस्थित धातु है तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव निम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कागज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो जो मानव शरीर होता है उसमें पित्त रस का जो निर्माण होता है वह कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त रस का मुख्य कार्य है तो पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा का पायसीकरण करना। क्या हो जाएगा? वसा का पायसीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ऐसे नोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क में मूत्र का निर्माण किस प्रक्रिया से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निस्यंदन। नेक्स्ट है न्यूरॉन के किस भाग द्वारा आवेग बाहर की ओर जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्सॉन। क्या हो जाएगा? एक्सॉन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयोडीन। क्या हो जाएगा? आयोडीन आपका करेक्ट आंसर है। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वह किस पौधे पर किए थे? तो वह किए थे मटर के। किसके पौधे पर किए थे? मटर का पौधा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। गुणसूत्रों पर स्थित आनुवांशिक इकाई कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जीन। क्या हो जाएगा? जीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव में पुरुष का गुणसूत्र संयोजन होता है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक्स वाई। क्या हो जाएगा? एक्स वाई आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या होगी तो कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा होता है? तो वस्तु से कितना बड़ा होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बराबर होता है। कितना होता है? कैसा होता है? बराबर होता है। नेक्स्ट है मानव नेत्र में रंगों की पहचान कौन करता है? तो मानव नेत्र में जो रंगों की पहचान करता है वह कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन कोशिका। क्या हो जाएगा? कौन कोशिकाएं आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मोतियाबिंद में प्रभावित भाग है। मोतियाबिंद से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लेंस। नेक्स्ट है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस नियम से व्यक्त होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जूल का नियम। क्या हो जाएगा? जूल का नियम यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलने पर कितनी ऊर्जा खर्च करेगा? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1 किलोवाट प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम। क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई है तो इसका करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टेस्ला। क्या हो जाएगा? टेस्ला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। नेक्स्ट है HCl का जलीय विलयन किस रंग के लिटमस को लाल करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है PS7 वाला विलय होता है तो कैसा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी NaSCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं का निष्परण सामान्य किस प्रक्रिया से होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वह कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के। नेक्स्ट है
जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CH4 का नाम है, क्या है? तो इसका जो नाम होता है वह है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथेनोइक अम्ल में एथेनॉल की अभिक्रिया से बनता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एस्टर। क्या हो जाएगा? एस्टर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? तो जो साबुन होता है वह कठोर जल में कम प्रभावी क्यों होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अघुलनशील अवक्षेपण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग निर्वात में होता है। तो प्रकाश का जो वेग है वह निर्वात में कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ ms। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस सदैव किस प्रकार का होता है? तो उत्तल लेंस जो होता है सदैव किस प्रकार का होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिसारी। क्या हो जाएगा? अभिसारी आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण है। तो हरित गृह प्रभाव का प्रमुख कारण क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का सर्वाधिक प्रभाव किस स्तर पर होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीर्ष उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? शीर्ष उपभोक्ता आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ओजोन अणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या होती है, तो कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 होती है। कितनी होती है? 3 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्पादक। क्या हो जाएगा? उत्पादक जो होता है वह प्रथम कड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो भोजन का परिवहन होता है किस ऊतक के द्वारा होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। क्या हो जाएगा? फ्लोएम आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। तो रक्त का जो द्रव भाग है वह क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि है वह कौन सी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टेपिस। क्या हो जाएगा? स्टेपिस सबसे छोटी है और फीमर सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी धमनी है वह कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एओर्टा। क्या हो जाएगा? एओर्टा आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का मुख्य कार्य है। तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आनुवांशिक सूचना का संचरण। क्या हो जाएगा? आनुवांशिक सूचना का संचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो जीन शब्द का जो प्रतिपादन है वह किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जोहानसन। क्या हो जाएगा? जोहानसन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र की दृष्टि सीमा होती है। तो मानव नेत्र की जो दृष्टि सीमा होती है वह कितनी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह की विपरीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा बराबर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁶ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम जल से अभिक्रिया करके बनाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द्विविस्थापन। क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया में सर्वाधिक ऊर्जा मुक्त होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्लूकोज से। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV मुख्यतः किस पर आक्रमण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है। तो क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण आपका करेक्ट आंसर है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना ही है। आपका क्वेश्चन है,
पर्यावरण में पदार्थों के पुनःचक्रण में मुख्य भूमिका निभाता है। कौन निभाते हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या परजीवी। क्या आपका राइट आंसर है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप 100वें क्वेश्चन तक आ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा, और जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर हम पिन करेंगे, जो सबसे पहले इसका आंसर करेगा। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी, अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमें ज़रूर बताइएगा। ये बताना मत भूलिएगा कि जो 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।